नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दे रहे हैं और इसी वजह से आजकल चर्चा में है। अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का निराकरण का दावा कर सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें तमाम जो लड़कियां हैं, जो गरीब घर की लड़कियां हैं, उनकी शादी भी अपने दरबार में कराई और उसकी वजह से भी वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका एक आह्वान है या उनका जो बयान है, आप जो भी समझिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो प्लानिंग है, कैसे उनका जो सपना है वो पूरा होगा। और ये इस तरह की बात करने के बाद तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लोग अलग अलग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश जो है वो लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान से देश चलेगा और इसी पर बात करेंगे कि क्या हिंदू राष्ट्र जो बनाने का एक बात, जो बयान उनका सामने आया है, इस पर जो तमाम हमारे मेहमान जुड़े हैं उनका क्या कुछ कहना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कैसे पूरा होगा बाबा का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है और हिंदुस्तान में क्या इस तरह का जो बयान दिया गया है, उसके बाद टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसकी जो टाइमिंग है, ये बयान हिंदू राष्ट्र की बात आखिर क्यों हो रही है, इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है और अलग अलग दलों से जो है प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका ये कहना है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री पता नहीं किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि उनकी किसी से मांग नहीं है, वो समर्थन कर रहे हैं। सरकार से भी ये मांग नहीं कर रहे कि नहीं आप जो है घोषित करिए। और ये जो उनकी जो मांग है समर्थन करने की, समस्त जो हिंदू हैं उनका कहना है कि वो आए और समर्थन करें। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सतीश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ अश्विनी कुमार गुप्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अश्विनी कुमार गुप्ता जी आपसे। सर, किस तरह से देखते हैं आप ये जो बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आया है और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात वो कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? धन्यवाद शांतनु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत आवश्यक है इस भारतवर्ष के लिए। इतनी कम उम्र में किसी संत महात्मा शास्त्री ने इतना बड़ा आह्वान किया, कितने लोगों की दुश्मनी ले रहे हैं, इतना लोकप्रियता हो रही है कि आदमी कहते हैं आश्रम बागेश्वर धाम, बाबा कोई बुलाने नहीं जा रहे हैं, बाबा अपनी बस नहीं लगा रहे हैं, रेलगाड़ी नहीं चला रहे हैं, ट्रेन नहीं चला रहे, ये अपना ट्रक नहीं भेज रहे। भक्त लोग अपने आप स्वयं चल करके आ रहे हैं। कोई लोकप्रियता होगी, सत्य घटना होगी, सत्य होगा वहाँ पर, तभी इतनी पब्लिक वहाँ पहुँच रही है। बाबा बुला नहीं रहे हैं किसी से, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। कोई बाबा को लोभ लालच नहीं। मैंने अभी पेपर में पढ़ा, बाबा की विपक्ष या विरोधी कितनी बुराइयां कर रहे हैं, कितना उनसे जल रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। उनकी लोकप्रियता देख करके, इतनी कम उम्र में लोकप्रियता। मैंने भी पेपर में पढ़ा, कुछ दिन पहले उन्हें Z+ कोई सुविधा ऐसी दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था, कोई खास बात होगी तभी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अपनी सिक्योरिटी दे रही है। ठीक है। इतना बड़ा आह्वान सतीश मिश्रा जी, इतनी वापस कम उम्र में अश्विनी जी वापस किसी शास्त्री ने, महात्मा ने, संत ने किया। ठीक है सतीश जी, बहुत बड़ी किस तरह से देखते हैं जो बयान आया है और हम भी इसके राजनीतिक मायने जो है वो भी निकाले जा रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जी का मैं भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने 36 साल की उम्र में लाखों
उनके चाहने वाले हो गए हैं और हर चीज पे विश्वास करते हैं। मगर क्या ये लोग रोजगार पे बात नहीं करते हैं? क्या बागेश्वर धाम बाबा जी क्या रोजगार ला देंगे? क्या गरीबों की दुख, अभी एक जो महिला कानपुर में हादसा हुआ, क्या वो दोबारा वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। ये लोग मतलब जाति उस पे और हिंदू के उस पे राजनीति करना चाहते हैं, विकास और उस पे मुद्दे बात ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये तो बयान तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है ना सर, भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है ना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो बयान है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है और उनकी ये मांग जो है कितनी जायज है, कितनी आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या इस पर आपका विचार है समाजवादी पार्टी की तरफ से? पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। क्यों लगता है आपको पॉलिटिकल एजेंडा है? क्योंकि देखिए, जैसे आपको किसी चीज से हटा देना, किसी पद से हटा देना, जिसे कहीं ना कहीं से विकास नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये लोग रास्ते से भटका रहे हैं अपने यहाँ से। क्योंकि विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे अभी ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं, उसको भटका रहे हैं बिल्कुल। लेकिन सतीश जी देखिए, वो तो दावा कर रहे हैं कि देखिए हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया और इसमें 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ है ना। तो कई लगभग कहा जा रहा है कि 92 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की बात तो कर ही रहे हैं, विदेशों से भी इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, तो रोजगार पे बात कर रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं कि रोजगार पे बात नहीं कर रहे? सर कहाँ रोजगार पे? इससे पहले भी दो बार सबमिट करवा चुके हैं, लेकिन उस पर कुछ धरातल पे दिखा नहीं जो दिखना चाहिए। रोजगार कहीं नहीं दिखा। आप हमको बता दीजिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विकास किए वही विकास आज भी पड़ा है। एक रोड नहीं बनाए हैं, कहीं कुछ दिखा दे ऐसा विकास जिससे काम हो इनका। चलिए ठीक है, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और जगतगुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी, आप भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान सामने आया है और उनकी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और इस आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे की एक जो सोच है वो क्या है? देखिए शांतनु जी, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सोच ये कोई नया नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन अघोषित रूप से बन गया 14 अगस्त 1947 को, जब पाकिस्तान बना मजहब के आधार पे। तो ये था कि भाई जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत को भी, हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन उस समय की नेताओं की दुर्बलता कहिए, मजबूरी कहिए, किसी कारण से ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। दूसरी, उसको पंथ निरपेक्ष देश कर दिया गया। दूसरी बात, वीर सावरकर जी, भाई परमानंद जी और डॉक्टर मुंजे जो हमारे हिंदू महासभा के उस समय के नेता थे, उन लोगों ने शुरू से हिंदू राष्ट्र की वकालत की और हिंदू राष्ट्र की देश की मांग की, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होना ही इस देश की रक्षा कर सकता था। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने नहीं किया। अनेक सरकारें आई गई लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में किसी को, वीर सावरकर जी से पूछा गया क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भगा दोगे, मार दोगे, ईसाइयों को वो कर दोगे? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उसमें किसी को नहीं भगाया जाए, किसी को नहीं मारा जाए, बल्कि जो अधिकार हमारे हैं वही अधिकार उनको रहेंगे। आप देखिए कि जब समान नागरिक संहिता की बात होती है तो सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? तो विरोध करता है मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक है, जबकि बहुसंख्यक कह रहा है कि भाई बराबरी का अधिकार हो, वो कह रहे नहीं, मुझे बराबरी का नहीं चाहिए, मुझे स्पेशल अधिकार चाहिए। और यही उलट पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति जो पहले जब आज़ादी पे समय 24% थी, आज देखिए 1% से भी कम हो गई। यही हाल बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में तो रहा ही नहीं। तो जहाँ मुस्लिम देश है वहाँ पे आप देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों। तो भारत विश्व का पहला भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। आज भारत में गोरक्षा केंद्रीय कानून अभी तक नहीं बना। तो ये कई विषय है, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कई समस्या ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा और अनेक राष्ट्रीय समस्याएं ठीक हो जाएंगी। हमारे साथ बैठे हुए पूज्य जगत गुरु जी महाराज, ये खुद भी जो है शुरू से हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे राम मंदिर के लिए। तो एक एक चीज़ की हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, या राम मंदिर से लेके या गोरक्षा केंद्रीय कानून से लेकर के, अब तो काशी विश्वनाथ जी का भी मामला है, अभी मथुरा का है। तो हिंदू राष्ट्र बनने में ये स्वाभाविक रूप से सब कुछ जो है समस्याएं एक साथ ही निपटारा हो जाएगा।
और वो हमारा सनातन का पहचान भगवान श्री राम और कृष्ण तभी भी है। और उसके बाद प्रमाणिक रूप से तो अब संसद से, चूंकि प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, मोदी सरकार, तो संसद से बनना है। अब मुहर लगाना शेष है। अघोषित रूप से तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन उसको घोषित रूप से जरूरी है लगाना। और एक शांतनु जी, एक तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि आप देखिए, हम तो हिंदू राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बिहार देख लीजिए, झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, वहाँ पे जो सरकारी विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में है, वहाँ पे अब उसको वहाँ पे उर्दू विद्यालय कर दिया गया है। और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में सर्वे अभी आया था। और उसमें शुक्रवार को छुट्टी होता है, शुक्रवार को नमाज होता है, वहाँ तिरंगे नहीं फहराए जाते, वहाँ पे राष्ट्रगान नहीं होता, वंदे मातरम नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे जल्द ही, देश अगर जो नहीं चेतेगा, सरकार इसको नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में गजवा हिंदू हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा। इसलिए जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए जरूरी है। तो चाहे शास्त्री जी उठा रहे हो बात या कोई भी उठाए, सच्चाई है, देश का यही सच्चाई है कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बने। अपना PFI तो गजवा हिंद 2047 तक बनाने का एजेंडा लेके चली रही है। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी भी जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है जी कि देश को बचाने के लिए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ठीक है जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, जो तमाम करोड़ों जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो फिर किस तरह के हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना की जा रही है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, 16 अगस्त 1946 को भारत के सभी मुसलमानों ने एक स्वर में कहा था कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। और उसमें हिंदुओं ने कहा कि देश मत बांटिए, हम भाई भाई की तरह रहेंगे। उस समय डायरेक्ट एक्शन डे का जो फरमान जारी हुआ था, जिसमें कई लाख हिंदुओं का गर्दन मुसलमानों ने काटा था अपने अलग देश की डिमांड को लेकर। पाकिस्तान बांग्लादेश उनको मिला जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे गैर मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। वहां लगातार 1971 में पाकिस्तान की सेना ने लगभग 29 लाख हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में जाकर के किया। सेना ने, उनका दोष इतना ही था कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू थे। पाकिस्तान में जिस तरह से बंटवारे के बाद नरसंहार हुआ, वहां पूरी की पूरी ट्रेन हिंदुओं की लाश से पट करके आती रही है। 1990 का दौर जो कश्मीर में हुआ कि मस्जिदों से ये आवाज आई कि हिंदू जो है या तो मुसलमान बन जाए या तो यहाँ से छोड़ के चले जाए या मरने को तैयार हो जाए। बोले 3 ऑप्शन दिया गया और ये भी कहे कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाए। इस तरह की जो अमानवीय विचारधारा है, इसको रोकने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, दुनिया में 157 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुसलमानों के इस्लामिक कंट्रियां हैं। तो एक देश तो कम से कम छोड़ दो हिंदुओं के लिए। जब देश हिंदू मुसलमान के नाम पर बट गया और बटे हुए जो है, कम से कम बंटवारा से जो बचा हुआ हिंदुस्तान हो, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां उत्पाद देख लीजिए। 100 करोड़ हिंदू में एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करके उसकी हत्या कर दे। लेकिन लाखों ऐसे जो है उदाहरण मिलेंगे कि लव जिहाद में हिंदू बहन बेटियों को फंसा के किसी के 36 टुकड़े, किसी के इलेक्ट्रॉनिक कटर से 100 टुकड़े, किसी को जिंदा जला देना, ये लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो मुसलमानों में क्या है, बुत को क्या है, मूर्ति पूजा करने वालों से सहज नफरत है, बुत परस्ती हराम है। उनके कुरान में है कि जो बुत परस्ती है। लेकिन सर देखिए, सवाल ये उठता है आचार्य जी कि इस देश में कितने अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं। अगर इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना की जाएगी तो क्या वो देश छोड़कर चले जाए? नहीं, हमारा कहना यह है, देखिए, भारत में जितने लोग हैं इनके सबके पूर्वज हिंदू थे। और आज भी ये जानते हैं, अगर ये 10 पीढ़ी का नाम गिनेंगे तो इनको बीच में ही पता लग जाएगा कि ये सब सनातनी है, सबके पूर्वज हिंदू थे। ये धर्मांतरण के शिकार हुए हैं, कन्वर्टेड हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब घर वापसी कर लेंगे, कहीं कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो घर वापसी नहीं करेंगे वो भी सम्मान से रहेंगे। उनका हम वो हाल नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं का मुसलमानों ने किया, या बांग्लादेश में जो मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया, हम वो नहीं करेंगे।
भारत बहुत उदारवादी है। हमारे सनातन धर्म में चींटी को भी जो है बचा के चलने की हमारी परंपरा है। हम विश्व कल्याण का भाव रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं। हम किसी को मारे पीटेंगे नहीं, हम सबको सम्मान देंगे और सबको इज्जत देंगे। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो फिर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। और जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं का मर्डर हुआ, जिस तरह से 1990 में हिंदुओं का मर्डर हुआ, जिस तरह पार्टीशन के समय में जो है तो पाकिस्तान में हिंदुओं का मर्डर हुआ, जिस समय 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं का मर्डर हुआ, उसी तरह से पूरे भारत में हिंदू खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदुओं का वजूद मिट जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि आज दुनिया में जितने टेररिस्ट हैं सारे के सारे मुसलमान हैं। इसलिए इनका जो सिद्धांत है ये कुरान से चलते हैं। और कुरान में भी एक मुसलमान ही जो है कोर्ट में गए थे, हिंदू नहीं, आप मुसलमान देखिए, आश्चर्य देखिए कि मुसलमान ही कोर्ट में गए और खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिसके कारण मुस्लिम लड़के जो है आतंकवादी बन रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर इनको गैर मुस्लिमों से चिढ़ है तो हिंदुओं को जान बचाने के लिए मजबूरी है हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो आज जो है तो 80% है। जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़े 10 साल के बाद में, जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में ये स्थिति है कि निर्भया जैसे कांड रोज हो रहा है और पता नहीं लग रहा है, दफन हो जा रहा है। लेकिन आचार्य जी देखिए, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो बयान आया है वो उसकी टाइमिंग जो है ना उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है बनाया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण जो है उसको किया जा सके। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं संविधान के बारे में, हम लोग सब संवैधानिक संविधान का आदर करते हैं, लेकिन जिन्होंने संविधान को रचा वही संतुष्ट नहीं थे। मैं आपको बता दूं 1953 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज्यसभा में बोल रहे थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लोग सर्च कर लें नेट पर और नहीं तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि जो इस संविधान को जला दूंगा। बाद में पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आप संविधान बनाने वाले, आप जलाने की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कहा, बोले कि भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था। बोले अंग्रेजों का दबाव था, इसलिए अधिकतर उसी अंश को संविधान में सम्मिलित किया गया है। बोले अब आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान नए सिरे से लिखा जाए। वैसे भी 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुका है, तो संविधान रहा कहाँ है? 100 से ज्यादा संविधान का संशोधन हो चुका है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और नए सिरे से संविधान लिखा जाना चाहिए। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये जिसको आपत्ति हो, मैं कह रहा हूँ संविधान सभा में 296 लोग थे। संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे संविधान सभा के। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये सवाल था, उनको संतुष्ट स्वयं नहीं थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का अगर सम्मान करते हैं तो बाबा साहब के जो 1953 में राज्यसभा में दिया गया बयान था उसको आप पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। बाबा साहब चाहते थे भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान। चलो जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सतीश मिश्रा जी, मैंने आपसे कहा देखिए पॉलिटिकल एजेंडा आप कह रहे हैं, वो आचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और संविधान की बात जो है वो की जाती है, संविधान पर ये देश चलेगा, नो डाउट। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए इतने ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं, संविधान को दोबारा लिखने की अब ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम समाजवादी लोग हर ग्रंथों, हर चीज़ को मानने वाले हैं। और हम लोग लोहिया जी और नारायण जनेश्वर मिश्र जी के द्वारा सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हीं थ्रू। और ये लोग सिर्फ भटकाने और मुद्दे, विकास के मुद्दे से हटाने के लिए ये लोग बात करते हैं। सतीश जी, क्या भटका रहे हैं? क्या किस क्यों लगता है आपको कि भटकाया जा रहा है? देखिए, विकास आप समझिए 6 साल गुजर गया, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास या कोई रोजगार ऐसा बता दे जो इन्होंने किया हो। अच्छा, ये बताइए 6 साल के पहले सब लोग क्या सरकारी नौकरी में थे क्या? जब बीजेपी आ गई तो सबकी सरकारी नौकरी खत्म कर दी है क्या? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं खत्म कर, मगर रोजगार दिया उन्होंने। एशिया लाया, मेट्रो लाया, वेदांता लाया। बन रही है, पूरे देश में डेवलपमेंट चल रहा है। सर आप ऐसा क्यों जो है तो ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, रोजगार के मुद्दे पर देखिए, लेकिन कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, रोजगार के मुद्दे पर बातचीत नहीं होती है। अश्विनी जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। अश्विनी जी, रोजगार के मुद्दे पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में कोई काम नहीं किया।
सुशांत जी, रोजगार इतना बड़ा रोजगार, इतने अच्छे रोड, इतनी अच्छी ताकत, विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है। रोड, मेट्रो, हॉस्पिटल, मेदांता जैसे हवाई अड्डे, इनसे पूछे मेदांता किसने लाया, रोड का ऐसे रोड मैप मेट्रो किसने बनाया। पूरी इस तरह से हो रहा है कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, समझे। और मिश्रा जी ने अभी बताया इससे पहले 1 मिनट कि वहाँ आके एक लेडी खत्म हो गई, दोनों किडनी फेल, और बाबा के आश्रम में पहुँच गई तो वो बाबा जी एकदम जिंदा कर देंगे, इस विश्वास से गए। अरे हजारों लाखों की भीड़ में, जैसे वृंदावन में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, भीड़ में या वैसे आदमी खत्म हो गया तो इसने ये तो अपनी स्वाभाविक मौत है, तो बाबा वहाँ जिंदा कर देंगे। लेकिन पूरी लोकप्रियता देख करके विरोधी सतीश जी उनका कहना है कि देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन उन्होंने किया है और ये जाहिर तौर पर जो प्रदेश की जनता है उसको रोजगार मिल सके, इसी वजह से इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। मैं चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि क्या आप इस तरह की अगर बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या आप अम्बेडकर के बनाए संविधान को जला देंगे, नया संविधान बनाएंगे क्या? और उन्होंने कहा कि हमारा वतन ऐसा वतन है जिसका कोई मजहब नहीं है। चक्रपाणी महाराज नहीं, देखिए हमारी देश की पहचान हमारी सनातन सांस्कृतिक विरासतों से है। हमारी देश की पहचान भगवान श्री राम और कृष्ण से है। जो लोग कहते हैं कि सेकुलर करके और गुमराह करने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को ठगते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई आप देख लो कि किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हमेशा से जहर उगलने का काम करते हैं। आप देखो कि एक बार उन्होंने, उनके भाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक बार पुलिस हटा लो फिर देखो तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। कभी असदुद्दीन ओवैसी खुद माँ कौशल्या पे भी टिप्पणी कितनी बार आपत्तिजनक बोल चुके हैं। भगवान राम मंदिर पे जब जो ये संविधान की जो बात कर रहे हैं, भगवान राम मंदिर पे जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो इन्होंने सबसे पहले आपत्ति जताया। आप देखो कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जब सर्वे होने वाला था तो इनको सबसे ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, और जब सर्वे हुआ तो उसमें से भगवान विश्वेश्वर महादेव सबको देश दुनिया ने देखा, उनके दर्शन किए। सवाल इस बात का है कि आखिर ये जहर इनके दिमाग में जो पल रहा है, आखिर इनके दिलो दिमाग में जो हिंदुओं के प्रति घृणा और नफरत है, वो आखिर अगर जो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से ही नफरत जो है ये मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप यहाँ पे हमारे जो भी बीजेपी के हमारे माननीय नेताजी बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के भी हमारे सम्मानित नेताजी बैठे हुए हैं, मिश्रा जी, तो निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि हिंदू राष्ट्र के प्रति आए। हमने लोहिया जी के हमने रामायण पढ़ी है, उन्होंने भगवान राम के चित्रण कितना बेहतरीन किया है और बहुत राम भक्त थे। दूसरी हमने अभी इन्होंने नाम लिया आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का, मैं उनसे भी मैं मिला था, उनके विचार गोरक्षा पे समर्थन मांगने हम गए थे उस समय, हमें याद है 2002 या 3 में, और उन्होंने बड़ा खुल के समर्थन किया था हमें कि हाँ बिल्कुल हम गोरक्षा के लिए तत्पर हैं। वो महापुरुष थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि निश्चित रूप से आज होते तो आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हिंदू राष्ट्र के लिए भी समर्थन करते। मेरा ये बिल्कुल निवेदन है, मेरा मानना है, अगर हिंदू है बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक है तो यहाँ पे सेकुलरिज्म जिंदा है। अगर हिंदू खत्म, क्योंकि हिंदुओं को बचपन से सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, लेकिन एक तरफ क्या सिखाया जाता है, तुम अपने ईमान पे हो, और दूसरा क्या है, दूसरा काफिर है। तो जब काफिर की भावना सिखाई जाती है और काफिरों को मारो, लूटो, पीटो, तो इस तरह की जब आपके दूसरे के अंदर जहर घोला होगा, वहाँ आप मैत्री ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। और उसका एजेंडा सिर्फ है कि इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाएं। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हिंदू राष्ट्र जो है यहाँ देशवासियों के लिए, सबके लिए जरूरी है, जो यहाँ बैठे सबके लिए जरूरी है, कोई ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे ही संख्या इनकी बढ़ेगी, आप देखो कि जहाँ पे हिंदू घटा वहाँ पे वो क्षेत्र बटा।
आप देखो कि बिल्कुल। मैं जो उदाहरण दिया बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात है, जो वहाँ पे कभी सरकारी विद्यालय चला करते थे तो रविवार को छुट्टी होता था, लेकिन जैसे ही संख्या उनकी बढ़ी, जुम्मा की छुट्टी होने लगी, वहाँ पे नमाज होने लगे, वहाँ पे गणतंत्र दिवस को या 26 या 15 अगस्त को वहाँ ध्वज नहीं फहरा सकते, वहाँ वंदे मातरम नहीं बोल सकते। सर्वे सरकारी रिपोर्ट आई थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए देश को बचाना है तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ेगा। और हम तो ये कह रहे हैं जो मुस्लिम समाज है उनको भी आगे आना पड़ेगा, और वो भी आए सभी सर्व समाज को मिलके, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में कोई ऐसा नहीं कि जैसे ये संबल के जो सांसद थे वो वंदे मातरम हो रहा था संसद में, रूट करके बर के लिए चल दिए। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हर व्यक्ति वंदे मातरम करेगा, हर व्यक्ति राष्ट्रगान करेगा। ऐसा नहीं है कि आप विश्व में यही पहला ऐसा देश है जहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं हम वंदे मातरम नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करोगे भाई, एक समुदाय के लोग क्यों नहीं करोगे? बिल्कुल। जबकि सभी लोग ऐसे नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जिस मातृभूमि पे आप रह रहे हो, जहाँ पे खा रहे हो, आपका कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम वहाँ की जय जयकार करें, वहाँ की मातृभूमि को हम सर से लगाएं। लेकिन अगर जो इस तरह से रहेगा तो निश्चित रूप से इसी देश में जेएनयू में ना कि आप देखिए कि किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। कौन लगा रहा था? कोई हिंदू संगठन थोड़े लगा सकता है इस तरह, कोई हिंदूवादी या कोई भी राष्ट्रभक्त थोड़े लगाएगा, यही लोग लगाते हैं। तो इसलिए जरूरी है ये देश के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और सबकी रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू जहाँ है वो तो सेकुलर ऐसे ही है। हिंदू तो स्वाभाविक रूप से बंधुत्व वाली भाव वाले होते हैं, उनको किसी प्रकार का आप 100 घरों के बीच में एक अगर जो मुस्लिम या ईसाई होगा तो उसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, उसको लोग इज्जत देते हैं। लेकिन वही आप देखो कि जहाँ पे 100 परिवार मुस्लिम हो जाता है, आप एक हिंदू देख लो घर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसको इतना परेशान कर दिया जाएगा, उसके मान सम्मान सबको ठेस पहुंचाया जाएगा। तो बहुतायत पे ऐसे हमारे पास रोज फोन ऐसे आते हैं, कहीं किसी का अपहरण किया गया, किसी का लव जिहाद हो गया, कहीं किसी का कुछ हो गया। तो हम इस चीज़ों से देख रहे हैं। तो चाहे आचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, यहाँ चाहे हमारे महाराज जी हैं, सब लोग, हम लोग कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। हम तो वो बात कर रहे हैं जो हमारी आने वाले कल के लिए सुरक्षित हो, यहाँ जो बैठे उनके वंशों की सुरक्षित हो। आने वाला कल ये ना कहे कि हमारे पूर्वज हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं किए और हमको इस तरह फंसा के चले गए। तो इसलिए ये देश की आज की आवश्यकता है और यही राष्ट्रभक्ति है कि सभी लोग एकजुट पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हिंदू राष्ट्र की बात करें, और उसमें किसी का दोहन नहीं है, उसी में किसी का शोषण नहीं है हिंदू राष्ट्र जी। मैं देखिए, और मैं सबसे बड़ी बात आप देखो, आज जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, शांतनु जी, जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, कौन विरोध करता है? विरोध एक वर्ग करता है, मुस्लिम समाज करता है। हिंदुओं तो पहले हमारी परंपरा से आप देखिए, दशरथ जी ने 3 शादियां किया और कई ऐसे हिंदू राजा थे, अब कई शादियां करते थे। लगातार उनकी आलोचना हो रही है, उनके जो वीडियोस जो है वो सामने आए, वो एक वर्ग जो है खासकर लगातार उनकी आलोचना करने में लगा हुआ है। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उनके कहा जाए कि उन्होंने किया, वहां पर उन्होंने कई ऐसी लड़कियां थी जिनका विवाह उन्होंने करवाया। तो उस कार्यक्रम की भी अब काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये देखा जाए जो उनका जो एक बयान आया, उसके बाद सिर्फ ये बयान को लेकर आलोचना, लेकिन बाकी जो अच्छे काम है उनकी आखिर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होती? आपको नहीं लगता कि क्या एक खास वर्ग जो है वो टारगेट करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उनको जो है बदनाम करने की कोशिश करता है? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक इतने गरीब घर के लड़के हैं कि उन्होंने स्वयं बताया कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। आज उन्होंने जो भी साधना किया, आज ईश्वर की कृपा से बिना बुलाए लाखों लोग वहां जाते हैं। तो कोई कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, कुछ पेशेंट मर ही जाते हैं। तो कुछ पेशेंट मर गए, इसका मतलब ये नहीं वो खराब है, वो पूरा भगवान कोई नहीं हो सकता है। वो प्रयास कर रहे हैं, 99% वो सफल है, 1% जो है मान लीजिए किसी की मौत ही आ गई, नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र जी सबसे पहले उठाया, फिर आरएसएस का गठन ही हिंदू राष्ट्र हुआ। क्यों? इसलिए कि हम हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, अतीत से लेकर वर्तमान तक जो इस्लाम का इतिहास रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, 40 दिन तक उनको तड़पा करके उनका नख नोच लिया गया था। उनकी एक गोली काटी गई थी, केवल कहे मुसलमान बन जाओ, वो कहे इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, वो कहे हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे।
और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, छोटे बच्चों को जिंदा जो है दीवार में चुना दिया गया था, कहे मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, कहे हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, इसलिए उनको ये पनिशमेंट मिला। मेरे कहने का अभिप्राय, आज तक किसी हिंदू ने ऐसा नहीं किया कि हिंदू बन जाओ नहीं तो तुम्हारी रोटी बोटी काट देंगे, ना ऐसा कहा है, हमारा ये संस्कार नहीं, हमारी ये संस्कृति नहीं है। लेकिन हिंदू अगर जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो भारत में एक भी हिंदू नहीं बचेगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का, चाहे बसपा का, चाहे किसी पार्टी का हो, क्योंकि इस्लाम का एक ही लक्ष्य है। इस्लाम जहां फैलता है, जहां वो बढ़ता है, वो गैर मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं करता है। और ये जो स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा है कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए हिंदू राष्ट्र के लिए, क्यों? क्योंकि दुनिया में जितना सुखी मुसलमान भारत में है उतना कहीं नहीं, क्योंकि भारत में हिंदुओं के बीच में है। आज सीरिया के हालात देख लीजिए, आज पाकिस्तान में देख लीजिए, 272 रुपए लीटर जो है पेट्रोल हो गया है। भाई भारत से तो एक दिन पहले आजाद कर दिया गया पाकिस्तान, क्यों नहीं जो है तो डेवलप कर लिया? वहां सिर्फ जिहाद, आतंकवाद है और हत्या नहीं लगाता। भारत जो है हमेशा श्रेष्ठ रहा, लेकिन भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अब वक्त आ गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो एक भी हिंदू नहीं बचेगा, ये 100% तय है। अगर गजवा ए हिंद को रोकना है तो एक ही विकल्प है, भारत जनता पार्टी सक्षम है, आज गुजरात घोषित करा सकती है। और इसको लेकर के 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतरेंगे। हम लोगों ने अभी मीटिंग करके तय किया है कि 7 नवंबर 2023 से 100 करोड़ हिंदू इस अभियान को और तेज कर देंगे। ठीक है, देखिए सतीश मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि देखिए आप अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आए, सीए की बात आई, आपने देखा कि किस तरह का जो प्रदर्शन है वो किया गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो ये जो एक थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से कहा जा रहा है कि खास वर्ग के लोग जो है वही प्रदर्शन करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो एक सांस्कृतिक पहचान है वो पूरे हिंदुस्तान में कायम रह सके। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी ग्रंथों को मानने वाली है। और जैसे ये महाराज जी कह रहे थे कि हिंदू कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हिंदू करे, ठीक है, मैं सब कुछ मानता हूँ, सब बढ़िया है, मगर क्या हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद मुझे रोजगार मिल जाएगा, मुझे विकास मिल जाएगा, मुझे कोई रोजगार मिल जाए, वो बताइए। आज की डेट में कोई भी एक ऐसा बता दे, जो अभी G20 आप सबमिट किए हैं, सबमिट हुआ है, कोई वैसा आप 2 बार कर चुके, तिवारा भी हुआ है, एक कोई चीज ऐसा बता दे जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हो। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं हिंदू राष्ट्र ने, मगर आपको रोजगार पे भी बात करना चाहिए। और जैसे आप बता दिए 100 आदर्श ग्राम सभा, कोई ऐसा बता दीजिए किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कुछ नहीं, और किसानों की लागत दुगनी हो गई, आय दुगनी नहीं हुई। लेकिन सतीश जी देखिए, विपक्षी पार्टियां जो है आपकी, आप कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए क्या कर रहे हैं। यही सम्मान है क्या सभी ग्रंथों का? देखिए, वो बड़े नेता हैं और वो बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं। देखिए, उन्होंने कुछ चंद 2 चौपाई के ऊपर उठाया है। हमारे यहाँ भाजपा में नहीं, संजय निषाद जी ने ऐसा वर्ड बोला था जो आज कैबिनेट मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री बने। बिल्कुल, देखिए मेरा ये कहना है कि संजय निषाद हो या फिर कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल का नेता, जी, क्या सिर्फ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या उनमें ही इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, है ना? जी। क्या बाकी जो धार्मिक ग्रंथ है क्या उनमें बातें नहीं लिखी हुई हैं? उनका विरोध क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ एक वर्ग को ही क्यों टारगेट किया जाता है? टारगेट नहीं, मेन चीज वो बड़े नेता हैं। नहीं सर, ये पॉलिटिक्स है, ये प्योर पॉलिटिक्स है। ये एक धर्म की, एक जाति की जो है ना, खास वर्ग की पॉलिटिक्स करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ना सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो बड़े नेता हैं, वो 2 चौपाई के ऊपर उठाए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना सतीश जी? जी। संजय निषाद, माननीय संजय निषाद जी ने बोला कि राम जी दशरथ के पुत्र है ही नहीं, उनको आज कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उन पे कोई चर्चा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। ये कहाँ का है? ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ कैसा? जो इनके यहाँ जो कहे गलत बोल दे तब भी वो सही है, हमारे यहाँ अगर 2 चौपाई ऊपर अगर कोई वर्ड उठा दे रहा है या बात बता दे रहा है तब भी उस पर ऑब्जेक्शन है।
ठीक है, अश्विनी उन्होंने जी। माफी मांगा था। अश्विनी जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिन चौपाइयों को लेके बोल रहे हैं वो गलत अर्थ है, गलत अर्थ बता करके समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ठीक, अश्विनी जी, आपकी पार्टी में अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को आप टारगेट करते हैं, उन पर जो है वो खास तरह से निशाना बनाने लगते हैं। आपकी पार्टी में रहकर, आपकी पार्टी से गठबंधन करके कोई किसी भी तरह का बयान दे। अश्विनी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगह जगह जाकर के प्रतियां दिखाई, फाड़ी या फेंकी। उन्होंने बार बार विरोध किया। किसी भी राष्ट्रीय नेता ने, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मनी मन खुश हो रहे हैं कि देखिएगा हमारे साथ पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे हैं भितरघात वाले, वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं रामचरितमानस का। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? राम मंदिर के बारे में बार बार विरोध कर रहे थे। आज ईश्वर की कृपा, महान कृपा है, आप लोग तो उसमें घोटाला कर लिए के ऊपर। किसमें कर लिए सर? बताइए ना। 2 लाख में 2 करोड़ रुपए की जमीन आपने घोटाला कर लिया। बाकी कोई ना, मुझे रामचरितमानस में हमारी समाजवादी पार्टी उसका कोई विरोध कर रही है, ना राम मंदिर बनने में विरोध कर रही है। शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई आपने? जी जी। आपको लगता है घोटाला हो गया, समाजवादी पार्टी ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? कंप्लेंट करना चाहिए था। अरे कहीं कहाँ सुनी जा रही, इन्हीं की सरकार है, चाहे जो करे लोग। अरे सर, कम से कम शिकायत दर्ज होती, जांच होती, दूध का दूध पानी का पानी। जैसे महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है। अभी बताइए, कानपुर में हादसा हुआ, इनके एक मंत्री वहां नहीं गए। यहाँ तो आप भी कौन महिला? हम लोग तो जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया गया, निकाल दिया है। नहीं, वहाँ तो ब्रजेश पाठक जी ने बात की ना उनसे। पार्टी से अभी ब्रजेश पाठक जी ने बात की। आप कौन सा सम्मान करते हैं महिलाओं का? नहीं जी, सतीश जी की बात पूरी होने दीजिए। सतीश जी, आपने कहा कि वहाँ पर जो है कोई गया नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी कहा जाए कि आखिर सरकार ने इतना इंटरेस्ट उस कुटिया में क्यों दिखाया, ये तो वही जवाब देंगे। लेकिन उसके बाद जो है इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं रैपअप करने की कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो पूरा मामला है ना, इसको ठंडा कर दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वहां पर पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि पूरा न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द जांच होगी, जांच हो भी रही है। लेकिन अभी तक उस पूरे मामले में अगर एक दुख की बात ये कहा जाए कि जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक कहा जाए कि पता नहीं क्यों नहीं हुई है, लेकिन जो छोटी मुर्गियां हैं, छोटी मछलियां हैं, उनको ही दबोचा गया है। लेकिन आपके जो पार्टी के नेता वहां पर जा रहे थे, वो सहानुभूति के लिए नहीं जा रहे थे, वो भी पॉलिटिक्स करने ही तो जा रहे थे ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे नेता वहाँ जो भी जा रहे सहानुभूति के लिए जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जा रहे हैं पॉलिटिक्स करने। और यहाँ पे तो बता रहे हैं कि यहीं से ऑनलाइन अपना उन्होंने बात कर लिया उस पर कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। अरे आपको जाना चाहिए, आप यहाँ मंत्री रंगरलियाँ मना रहे हैं, आप वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपके पास आता हूं। में हो रही थी। जी। जौनपुर बदलापुर में भी हुआ था। जी। आपके मंत्री नाच रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए, आप रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता इस तरह का बयान देता है प्रभु श्री राम के ऊपर या रामचरितमानस के ऊपर, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई विपक्षी नेता अगर एक चौपाई को लेकर कोई सवाल उठाता है तो फिर उस पर कहा जाए कि एक तरह से हमला करना शुरू कर दिया जाता है। महंत जी बता दे, माननीय मुख्यमंत्री जी बजरंगबली के ऊपर टिप्पणी कर दिए थे। ठीक है, मैं आऊँगा वापस। मैं परमहंस आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर देखिए, ये इस तरह का अगर कोई भी नेता हो, क्या वो किसी इस तरह का बयान जो है वो दे सकता है किसी धार्मिक, अगर उसकी बात की जाए तो जिस तरह का बयान दिया गया इस पूरे मामले को लेकर, रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई, 2 चौपाइयों को लेकर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला तो फिर संजय निषाद ने भी बयान दिया, आखिर उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आचार्य जी, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो
चक्रपाणी महाराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। चक्रपाणी जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, संजय निषाद ने बयान दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये कहा, सतीश मिश्रा जी ने सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी में नेता अगर कोई रहता है इस तरह की आवाज़, अगर वो बयान देता तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विपक्षी नेता ने अगर एक चौपाई को लेकर बयान दिया तो उस पर कहा जाए कि एक तरह से पूरा हमला जो है ना वो शुरू हो जाता है। देखिए, पहली बात कि किसी से तुलना नहीं की जा सकती कि वो कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मिश्रा जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर जो बीजेपी में भी रह करके कोई करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी सनातन के खिलाफ ऐसे नहीं कि बोल के चला जाएगा, किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो संजय पासवान जी हो, जिसके नाम ले रहे संजय निषाद जी हो, या कोई भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हो। अब आप तो बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी हरकत छोटी है, वो छोटे स्तर की बातें कर रहे हैं और कितनी वो कहीं ना कहीं जानबूझ कर हिंदू सनातन की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। और उसके बाद तो भावना आहत करने के साथ संतों से लड़ रहे हैं। यानी आप देखिए विपक्ष की एक कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि आप वो बीजेपी से लड़ते लड़ते वो धर्म से लड़ने लगते हैं, बीजेपी से लड़ते लड़ते सरकार से लड़ते लड़ते मोदी जी से लड़ते लड़ते वो देश से लड़ने लगते हैं। वो कंफ्यूज है कि करे क्या। अभी समाजवादी पार्टी के नेता मिश्रा जी बोल रहे हैं बेरोजगारी की, बिल्कुल बेरोजगारी की बात करना चाहिए, बिल्कुल किसानों की आवाज उठाना चाहिए, तो वही उठाइए ना। अगर आप मुद्दा तो आप दे देते हैं, आपके पार्टी के नेता दे देते हैं, रामचरितमानस को लेकर के उठ जाते हैं। अबे रामचरितमानस को भाई आप मत पढ़ो अगर परेशानी है तो लेकिन उनको परेशानी ही सनातन से है। कभी रामचरितमानस को उठा लेंगे, फिर मनुस्मृति को उठा देंगे, फिर वेद को उठा देंगे। अब इनके कहे अनुसार संशोधित करते रहो। ये कभी कुरान पे आवाज नहीं उठाएंगे, कभी बाइबल पे नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनको तुष्टीकरण करने, इनको नफरत फैलाने हैं, इनको नफरती गैंग का साथ लेना है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ऐसे लगता है जिस उत्तर प्रदेश के भगवान राम और कृष्ण जन्म लिया, जो गोस्वामी तुलसीदास का प्रदेश क्षेत्र है, वहीं पे ही उनका विरोध करना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो क्या होगा। ये तो ऐसी ही जैसे कालिदास की तरह जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। आप जरा सोचिए कि सत्ता पक्ष के विरोधी लहर होते हैं, सत्ता जो है तो उससे जनता कहीं ना कहीं उसके कार्यों से विरोध होती है, लेकिन इससे तो और एकजुट होता जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, महासचिव है, वो तो राष्ट्रीय है, उनके इस कृत्यों से और बीजेपी मजबूत होगी, क्योंकि हिंदू सनातनी सोचेंगे कि भाई ये तो हमें आहत करने वाले। अभी एक वीडियो में मैं सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस की उस पे बैन लगा देंगे। अरे तो जब हिंदू समाज कैसे वोट दे देगा इनको, जब ये समझेगा कि भाई ये तो बैन लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक नया मुगलिया ही आ गए हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं विपक्ष कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है कि हम करें क्या। अरे बेरोजगार इतनी है, वो जो टीचरों की भर्ती है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं समाज के, आप उठाओ। और राजनीति में हो तो राजनीतिक बातें उठाओ, सामाजिक बातें उठाओ, धर्म में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। उसके लिए धर्म गुरु बहुतेरे हैं, उठाते रहेंगे। और अगर जो उस पर आपत्ति भी है तो आप आकर के संतों के आश्रम में जाओ, बैठ करके डिस्कस करो, उन लोगों के पास जाओ, कोई डिस्कस से भागेगा थोड़े तुम आपके बताने से उसको लोग। लेकिन समझाया तो उसको जाता है शांतनु जी जो समझने को तैयार है। इनको समझाना कुछ नहीं है, ये तो एक बहाना है रामचरितमानस। इनको सिर्फ भावना भड़काना है, अब भड़का करके और वोट का ध्रुवीकरण करना है। लेकिन मुट्ठी भर नफरती लोग, घृणा फैलाने वाले लोग उनके साथ खड़े होंगे, वो समझेंगे, उसी में खुश हो जाएंगे। चार लोग माला पहना के नारे लगा देंगे तो सोचेंगे बस हमारी लहर आ रही है। आप चुनाव में देख लीजिए और बुरी तरह पराजय होगी। अगर ये नहीं सुधरे और माफी नहीं मांगे हिंदू समाज से तो आप देखना कितनी बुरी स्थिति होगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे पार्टी तो होती है, जनता की आवाज होती है, जनता की भावनाओं का सम्मान करती है। आप तो हिंदुओं से घृणा कर रहे हो, हमारे प्रभु राम पे अटैक कर रहे हो, आप रामचरितमानस पे कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि उस जो जिसको एक है ना शेर की, कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। वो हालात है उनके। खुद तो रामचरितमानस पूरा पढ़ा ही नहीं होगा और बस एक दो को लेकर के अपना रटे जा रहे हैं। तो वो सोच रहे कि इससे हमें पूरे प्रदेश देश की महिलाएं, दलित सब एकजुट हो जाएंगे। अरे जिस भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जिस भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया। चक्रपाणी महाराज जी, वक्त की कमी है, जवाब ले लेते हैं सतीश मिश्रा जी से, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देते हैं। सतीश मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से कहा जाए कि आप लड़ते लड़ते धर्म के खिलाफ ही हो गए,
जल्दी से जवाब 10 जी, सेकंड। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कभी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कभी धर्म के खिलाफ रहते ही नहीं हैं। धर्म के खिलाफ तो भाजपा वाले रहते हैं, वही हिंदू बनाम मुस्लिम या कोई चीज ऐसा करते रहते। हम लोग रोजगार पे बात करते हैं कि रोजगार, अब इसमें महिला अपराध नंबर 1 में, डस्टोलियन नंबर 1 पे, संगठित अपराध नंबर 1 पे है। चलिए ठीक है, लेकिन सर देखिए, विवाद तो जो है ना वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही शुरू किया, लेकिन उस पर कोई जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।